छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ में 26 तो कांकेर में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। बस्तर में साय सरकार विकास कार्यों को तेजी लाने का पूरा प्रयास कर रही है। नियत नैल्लानार जैसी योजनाओं के माध्यम से बस्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों की जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नई पुनर्वास नीति लागू कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण और मुख्य धारा से जुड़ने के रास्ते पर जाने की हिदायत भी दे रही है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन का पालन कर नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार ये दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तक लाल आतंक का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का हो रहा सफाया। बस्तर में हुई मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। बढ़ सकती है नक्सलियों के मरे जाने की संख्या। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। मुठभेड़ की जगह से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद। 14 महीने में हुई 157 मुठभेड़ में 305 नक्सली हुए ढेर। 1205 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 396 हथियार, 492 आईडी जब्त किए गए। 975 नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या रही है। न केवल बस्तर संभाग बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके नक्सल समस्या से प्रभावित है। वहां अब जवान और फोर्स नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं, जिसकी सराहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। वहीं विपक्ष भी सरकार की सराहना कर रहा है, लेकिन साथ में तंज भी कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बस्तर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है और कौन कौन बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में हार के कारण बौखलाहट में कांग्रेस कुछ भी बोल रही है। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ काउंटडाउन लगातार चल रहा है। जवानों की कार्रवाई और सर्च ऑपरेशन भी तेजी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की डेडलाइन तक नक्सलवाद का सफाया हो पाता है या नहीं। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ लाल आतंक पर कड़ा प्रहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से मुठभेड़ होती है छत्तीसगढ़ में और एक बार फिर से बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया है। बस्तर में 30 नक्सलियों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि लगातार नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, क्योंकि ये दावा भी बीजेपी ने किया था सरकार में आने के पहले कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह दावा किया था और आज जो
नक्सलवाद को लेकर बड़ा ऑपरेशन किया गया है। आपको बता दें कि आज 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ें होती है जिनमें 30 नक्सली मारे जाते हैं। इस नक्सल ऑपरेशन के बाद लगातार सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी सराहना की है। हालांकि सराहना विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि लगातार इसके पहले ये देखा गया था कि सराहना तो विपक्ष कर लेता है, लेकिन सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। बार बार इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर तमाम सवाल विपक्ष के रहते हैं। तो सराहना आज फिर से विपक्ष ने की है, लेकिन इसके साथ ही एक और प्रश्न चिन्ह भी खड़ा विपक्ष ने कर दिया है। अब कितनी बड़ी ये सफलता है और क्या ये जो डेडलाइन दी गई है 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की, क्या ये पूरी हो पाएगी? विपक्ष को आखिर बार बार क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ा है? तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या नक्सल खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़? नक्सलियों के खात्मे से कितना बढ़ेगा जवानों का मनोबल? क्या 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पूरी कर पाएगी सरकार? मुठभेड़ के बाद फिर क्यों विपक्ष ने उठाए सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रवि जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो सराहा जा रहा है आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। नक्सलवाद आज से नहीं बल्कि काफी समय से एक बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान नक्सलियों ने पहुंचाया है। खात्मे की बात कर रही है सरकार और लगातार उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अग्रसर भी दिखाई दे रही है। लगातार मुठभेड़ें हो रही है। आज की मुठभेड़ को लेकर सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, आज तो सराहेंगे ना? देखिए खुशी जी, आज की बात नहीं है। जब जब हमारे देश के जवानों ने कोई उपलब्धि हासिल की है, तब तब कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के जवानों को सराहा है। वो खाली नक्सल की ही बात नहीं है, नक्सल समस्या की ही बात नहीं है। देश के किसी भी मोर्चे में ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे देश के जवानों के साथ खड़ी रही है और भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करती रही है। बात यहाँ पर थोड़ा और आगे चलने की है। आप देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही, उन्होंने भी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने एक आगे बात कही कि ये आखिर किया किसके लिए जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं बड़े उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उसका इतिहास देखिए कि अभी हसदेव अभयारण्य की बात करिए तो देखिए कि पूरे के पूरे जंगल काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सारे के सारे जंगल काट दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आदिवासी भाई बहनों से जमीन जो है वो ले ली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है केंद्र में तो ये लोग नगरनार प्लांट बेचने की बात करते हैं। किसको बेचेंगे? इतना बड़ा प्लांट कौन खरीदेगा? कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति आएंगे, और बड़े उद्योगपति कौन है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो जब ये सारी इतिहास और सारी ट्रैक रिकॉर्ड पर चीजें आ रही है, तो जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो आगे बताया जा रहा है कि ये देखिए हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम की तो तारीफ हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अच्छा काम करते करते कुछ लोगों को फायदा पहुंचा दिया जाए। तो ये बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ वो अगर करने नहीं वाले हैं तो कि यहाँ की जमीन किसी को बेच तो नहीं देंगे, बड़े उद्योगपति को तो नहीं देंगे। अगर उनके अंदर ऐसी चीजें हैं तो खुल के सामने आकर के बात करें ना। बात को निगेट भी नहीं कर रहे हैं, बात को काट भी नहीं रहे हैं, लेकिन बात को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होगा खुशी जी। इसमें कहीं भी हम अपने जवानों के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने जवानों की तारीफ कर रहे हैं, मोर्चे की तारीफ कर रहे हैं। हमारे जो बस्तर और अंचल क्षेत्र में जो जवान या पैरामिलिट्री या जितने भी हमारे लोग हैं पुलिस फोर्स को, मैं सबको प्रणाम करूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नक्सलवाद की समस्या पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित ही। सुनील जी, देखिए सराहा तो जा रहा है कांग्रेस की ओर से, चाहे महन जी की हम बात कर ले या फिर अभी रवि जी जो बात कर रहे थे, कि निश्चित ही हम सराहना कर रहे हैं इस चीज की, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है फिर से। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं हमारे वीर जवानों के शौर्य को प्रणाम करता हूं
और जो शहादत हुई है उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता के वो वीर सपूत जो माँ भारती का वैभव बना रहे, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस भावना के साथ वो लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सारा विषय बहुत स्पष्टता से लगातार नक्सलवाद के संबंध में है और छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई यहां पर चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का विषय या शक का विषय होना नहीं चाहिए। बार बार कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती रही है, कभी वो नक्सलियों को भटके हुए जवान कहते हैं, तो कभी इनके नेता विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी जो है वो जब जवान शहीद होते हैं तो शहीद ना बोल करके मारे गए ऐसा बोलते हैं। तो आपकी सोच पर तरस आता है इस देश को और हम सबको भी। खैर आज ये विषय नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए तो धन्यवाद करिए। ये सरकार लड़ रही है, हमने टारगेट तय कर रखा है कि भैया हम जो है 2026 मार्च तक के नक्सलवाद से इस देश को मुक्त कर देंगे। और आपको बता दूं 17,000 से ज्यादा लोगों की जाने ये वामपंथी उग्रवाद के कारण गई है। 17,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है। और आप बात कर रहे हैं, आंकड़े आ रहे, कितने नक्सली मारे गए, इतने सरेंडर कर दिए, ये सारा विषय स्पष्ट है, इस पे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आज इस विषय पर बातचीत की जाए, इस विषय पर मंथन किया जाए कि उग्रवाद जो है, वामपंथी उग्रवाद जो है, आतंकवाद है, उसकी समापन की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस के भी साथियों को साथ में आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी चरणदास महंत जी, आप एक और धन्यवाद तो दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है खुशी जी, गुड़ खाए और गुलगुलल परहेज करे। मतलब गुड़ तो आप खाएंगे पर गुड़ से बने हुए गुलगुले से आप परहेज करेंगे, वैसा बयान दे रहे हैं महंत जी। महंत जी, ये जो आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों की आर्थिक गतिविधि की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। तभी तो वहां पर मोबाइल के टावर स्थापित हो रहे हैं, तभी तो वहां पर सड़कें बन रही है, तभी तो वहां नियत नीलानार योजना के तहत लोगों के काम हो रहे हैं, तभी तो वहां कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और नक्सलियों की मांद में घुस करके जवाब दिया जा रहा है। और बता दूं आपको, न केवल नक्सलियों को बंदूक से जवाब दिया जा रहा है, उनके लिए पुनर्वास नीति भी लेकर के आए हैं भैया। यदि कोई गांव अपने को नक्सल मुक्त गांव घोषित कर देगा तो उसके लिए भी एक निश्चित राशि जो 1 करोड़ रुपए की उसके विकास के लिए दिया जाएगा। यदि नक्सली आत्मसमर्पित करते हैं तो उन पर जितना इनाम है उनको दिया जाएगा, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। नक्सल क्षेत्र के बच्चों को रायपुर राजधानी लाया जा रहा है। बीजापुर और बस्तर जैसे क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो शैक्षणिक भ्रमण में विधानसभा में भी आ रहे हैं, रायपुर शहर के मॉल में भी जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। आज ही का विषय है, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमने टीवी पहली बार देखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम छोर तक पहुंच करके निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और आपको साथ देना चाहिए। यदि विरोध करेंगे तो जनता याद रखेगी, यदि आप अनर्गल बातें करेंगे तो जनता याद रखेगी, और फिर जब जनता जवाब देगी तो ये मत कहिएगा ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं होता। आपके जो बोले हुए शब्द हैं, आपके बोले हुए वाक्य हैं और जो दिखता है उसके खिलाफ यदि आप बात करते हैं तो जनता के मन का भाव है, फिर वो जनता वैसी जवाब देती है। फिर आप आरोप लगाते रहें, कुछ भी करते रहें। नक्सलवाद समाप्त होगा, समूल नष्ट करेंगे। योजनाएं बहुत सारी हैं, के भैया बैठे हैं, इस विषय पर बहुत विस्तार से उनको जानकारी है, चाहूं तो मैं भी बताऊं, लेकिन सबसे मूल विषय है इस विचारधारा का अंत करना, नक्सलवाद का अंत करना, छत्तीसगढ़ की बिल्कुल जवाब लूंगी मैं रवि जी से। उसके पहले के शर्मा जी से प्रतिक्रिया लूंगी। के शर्मा जी, देखिए नक्सलवाद ये इतना गंभीर विषय है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी भी सियासत होनी चाहिए। ये गंभीर विषय बना हुआ है, लगातार नक्सलवाद की चोट छत्तीसगढ़ ने झेली है और गंभीरता चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को इसमें रखनी चाहिए। हालांकि जो दावा किया था सरकार ने, वो लगातार उस दावे की ओर बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। जो मुठभेड़ें हो रही है और नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, अब ना सिर्फ मुठभेड़ें हो रही है, दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि पुनर्वास नीति, नियत निर्णय पर भी उतना ही फोकस सरकार का है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि मुठभेड़ होगी लेकिन विपक्ष सराहेगा, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह रहता है। आज फिर एक प्रश्न चिन्ह है, कितना जायज मानते हैं आप इसको? निश्चित रूप से खुशी जी, ये विपक्ष का दायित्व है। दूसरी चीज है कि आपने राजनीति की बात कही, तो राजनीति ही कारण था क्या जिसके कारण नक्सलाइट वहां तक पहुंचे? दूरस्थ क्षेत्रों की उपेक्षा, आदिवासियों की उपेक्षा ही एक कारण था क्या? बस्तर का विकास क्यों नहीं हो पाया? अबूझमाड़ को वैसे ही रखने की क्या सोच थी वहां पे?
तो खनिज संसाधन से परिपूर्ण पूरे बस्तर में आप देखेंगे इंद्रावती नदी सिंचाई सुविधाएं कितनी मिल रही है। यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी यदि भाजपा सरकार कर रही है तो यह बस्तर के कौन सा किसान 21 क्विंटल की उपज कर रहा है प्रति एकड़, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी चीज, जो रूथलेस अप्रोच की जो बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। दूसरी चीज उन्होंने कही जीरो टॉलरेंस की बात। आप भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, नक्सली उन्मूलन के लिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। नीति और नियत आपकी स्पष्ट है। 31 मार्च 2026 को हम मानते हैं छत्तीसगढ़ सहित पूरा भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ से साथ सेना जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, जो क्लियरेंस करते जा रहे हैं, जो गांव वहां विकास वहां पहुंचना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, पेयजल घर घर पहुंचाने की बात है, शौचालय पहुंचने आने की बात है। और जब अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खनिज संसाधन से परिपूर्ण है और छत्तीसगढ़ में अभी बैलाडीला के 3 नए खदानों को वहां पे अभी नीलामी की जा रही, नए खदान। और छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन से परिपूर्ण कितना, ये देखिए 11,581 करोड़ रुपए केवल खनिज राजस्व मिलता है। इसके साथ बस्तर में जब विकास के लिए जो पैसा आता है, चाहे जनमन योजना हो, आदिवासियों की तमाम प्रकार के विकास के लिए राशि है, क्या वहां पहुंच रहा है? जब एक पत्रकार की हत्या हो जाती है कि 56 करोड़ का सड़क 120 करोड़ में पहुंच जाता है और उसको उजागर करने वाले पत्रकार की हत्या हो जाती है, तो उस दूरस्थ क्षेत्र में जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर सवाल निश्चित रूप से उठते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें आप देखिए कि जो योजनाएं चलाई जा रही है, नियत नेल्लालार, बस्तर पंडुम, जो सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने की बात कहे, या एलवत पंचायत जिसमें अभी सुनील भाई बता रहे थे 1 करोड़ रुपए एक गांव में। बस्तर का गांव कितना छोटा है उसको देखिए, उसमें 1 करोड़ रुपए यदि वहां पहुंचता है ईमानदारी के साथ, उसकी दशा और दिशा कितनी बदल जाएगी। लेकिन परंपरा से जुड़े जल जंगल जमीन के बचाव के लिए जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी संघर्ष करते हैं और इनके शोषण जब हुआ तब जाके नक्सलाइटों का ये समर्थन करने लगे। उनको लगा कि ये हमारे हितैषी हैं। घोटुल और देवगुड़ी जैसे जो प्रोजेक्ट सरकार की आई, उसके बाद आदिवासियों ने एक विश्वास करते हुए लोकतंत्र में जो विश्वास किया है, तो मुझे लगता है कि विकास का भी रोड मैप आपको बनाने की आवश्यकता है, जो चीज किरणदास महंती कर रहे हैं। लाल कॉरिडोर जब समाप्त होगा तो लाल कारपेट तो नहीं हो जाएगा। इसमें एक बड़ा चीज देखिए, एक दोनों दलों के विचारधारा में अंतर। एक टाटा कंपनी को बस्तर में लाती है, दूसरा जो आदिवासियों की जमीन है उसको लौटा देती है। आप विकास किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये रोड मैप की आवश्यकता है। जिस तरह से बैलाडीला से जो लौह है वो जापान तक जा रहा है, तो उसका लाभ बस्तर के लोगों को मिल रहा है। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो आपको दिखाने के लिए होना चाहिए कि ये बस्तर, ये विकसित बस्तर, विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से ही आप विकसित भारत की बात कर सकते हैं। तमाम प्रकार के रोड मैप की बात जो उन्होंने इंगित किया है, कारपेट बिछाने की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के, तो आदिवासियों को वनोपज के साथ साथ पर्यटन, आज सबसे बड़ा हमारे पास जो झरना देखेंगे वहां पे चित्रकूट में है, उसको लेकर के किस ढंग से आप कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़ने की बात है, रोजगार की जोड़ने की बात है। ITI के माध्यम से भी नए उद्योग आएंगे तो नगर नार में कितने लोगों को, 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। स्थानीय रोजगार की बात है। तमाम प्रकार के रोड में विकास का भी बनना चाहिए। नक्सली उन्मूलन की नीति धरातल में कब क्रियान्वयन होगी, ये भी एक पहले की बात है कि सेना के जवान जो सफलता आपको दे रहे हैं, 29 नक्सली कांकेर में मारे गए थे जून में, 1 साल बाद अब इतनी बड़ी सफलता मिल रही, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में विकास दिखना चाहिए। अधिकारी वहां तक पहुंचे, भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस के साथ साथ जीरो टॉलरेंस नक्सली उन्मूलन यदि होता है तो मुझे लगता है कि ये बेहतर दिशा में एक बेहतर कदम कहलाया जाएगा। निश्चित ही शर्मा जी, कुल मिलाकर जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी और हर एक स्तर पर फोकस होना पड़ेगा। रवि जी देखिए, कहना आपका सही है, रोड मैप क्या है, तमाम चीजें हैं, लेकिन देखिए बार बार जो नक्सलवादियों पर जैसे मुठभेड़ें होती है, सवाल उठते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि लखमा जी से भी अभी OW पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसमें एक और कनेक्शन अब निकलकर सामने आ रहा है, फंड की बात कही जा रही है। अब हालांकि उसकी जांच चल रही है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये हवा दे देता है ना उन मुद्दों को कि मुठभेड़ें होती है, लेकिन उन मुठभेड़ों के बाद ही टाइमिंग ऐसा बैठता है कि तभी आपके सवाल नजर आते हैं बार बार। खुशी जी, ईडी क्या सवाल पूछ रही है, उसके क्या जवाब आ रहे हैं, मैं उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी केके जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विकास अगर हो रहा है तो वो विकास दिखना चाहिए। देखिए कितना उन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में इस बात को कहा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं उन्होंने टीवी आज देखी है। आप मुझे बताइए, 15 साल इनकी सरकार रही, इन्हीं ने आज अपनी 15 साल की सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। ये कह रहे थे कि हम बस्तर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज ही ये कह रहे हैं
कि वहां के बच्चे कह रहे हैं कि हम टीवी आज पहली बार देख रहे हैं। मतलब आज ये तो तय हो गया कि 15 साल की आपकी सरकार में आपने कोई काम नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, उसमें 8.5 साल आपकी भी थी कि नक्सल एरिया जो है वो, और उसके पहले दिग्विजय सिंह जी की भी सरकार थी। अगर 2 मिनट सुनिए जी, अगर वहां पे आदिवासी भाई बहन हमारे रह रहे हैं तो उनकी मेन जीविका, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनका खान पान, हर चीज का ध्यान रहेगा, तब जाकर के सही मायने में विकास होगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार छोड़ करके गई, तब आप उस समय का आंकड़ा उठाइए, कुपोषण से हमारे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रसित थे। उसमें लगभग बच्चे जो थे वो आदिवासी क्षेत्र के थे। तो किस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी चाहती है? क्या ऐसा विकास चाहती है जिसमें बिल्डिंगें तो खड़ी हो जाएं, जिसमें रोड तो बन जाए, जिसमें जंगल तो कट जाए? भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, लेकिन तभी तो आपको मौका दिया था ना जनता ने। रवि जी देखिए, बिल्कुल मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए बस। आपके 13 महीने ही हुए हैं करीब अभी ये सरकार आए, उसके पहले आपकी रही है, और फिर बस्तर के विकास को लेकर तो सवाल आप पर भी उठेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया था, आपको इसीलिए तो मौका दिया था जनता ने। मैं उसी पे आ रहा था, आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूं। जब इन लोग सरकार छोड़ के गए तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे, न जाने कितनी महिलाएं अनीमिया से ग्रसित थी, उसको बाहर निकालने का काम हमने किया। जब हमें सरकार मिली तब 700 से ज्यादा स्कूल हमने 5 वर्षों में, जो बंद पड़े हुए स्कूल थे इनके समय के, उसको हमने चालू करने का काम किया। तो जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, उसकी सही मायने में शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। अब 5 साल बाद जब हमारी सरकार चली गई तो आज तो हम इनसे ही पूछेंगे ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जंगल की कटाई कर देते हैं तो हम तो ठीक है, बिल्कुल मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी देखिए, सवाल निश्चित ही आपसे पूछे जाएंगे, किसके लिए, और मैं बार बार यही जिक्र करती हूँ कि जब विपक्ष के समय को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल को छोड़कर वर्तमान पर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी योजनाएं लाई जाती है अगर उसका ठीक तरह से क्रियान्वयन होता तमाम योजनाओं में, क्योंकि तमाम वर्गों के लिए योजनाएं बनी हैं, तो शायद तस्वीरें कुछ और रहती। अभी योजनाएं आप ला रहे हैं, दावे आप कर रहे हैं बस्तर के विकास को लेकर, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या जमीनी हकीकत टटोल पा रहे हैं कि क्या वाकई वो हर एक आदिवासी तक पहुंचेगा, क्या सूरत बदलेगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो दावे हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये किताबी रह जाएंगे। गांव का मौसम गुलाबी सिर्फ आपकी किताबों में ही रह जाएगा फिर। देखिए, हमारे आंकड़े किताबी नहीं मैदानी हैं, और आंकड़े स्पष्ट है, जनता के सामने स्पष्ट है। आपको बता दें, अभी कह रहे थे कि हमने 500 स्कूल खोल दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आलोचना का विषय नहीं है। उसके पहले फिर सरकारें बात करेंगे तो अर्जुन सिंह जी की भी थी, मोतीलाल वोरा जी की भी थी, दिग्विजय सिंह जी की भी थी, फिर अजीत जोगी जी की सरकार थी, भूपेश। आज ये विषय नहीं है, सरकारें आई गई। आज जो सरकार है वो मजबूती से काम करना चाह रही है। आज जो सरकार है वो इस दंश को खत्म करना चाह रही, तो साथ आ जाइए ना भैया। फिर इसमें को क्या किया, ये क्या किया, 500 स्कूल उसकी सराहना वो कर रहे हैं, उनका प्रश्न चिन्ह बस्तर के विकास को लेकर वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसी पर आ रहा हूं मैं खुशी जी, उस पर ही आ रहा हूं। ये कह रहे थे 500 स्कूल बंद थी, हमने प्रारंभ कर दिया। साहब, स्कूल प्रारंभ कर दिया तो जाके देखिए वो स्कूल कैसी स्थिति में थी। स्कूल प्रारंभ कर देने से नहीं होता। शिक्षा का स्तर क्या, वहां के शिक्षक थे क्या, वहां छात्र थे क्या, वहां व्यवस्थाएं थी क्या, बोल देने से प्रारंभ नहीं होता कि एक नोटशीट चल गई, आदेश निकल गया, प्रारंभ। ऐसे नहीं। अभी देखिए कैंप जो स्थापित हो रहे, 53 से ज्यादा कैंप है अभी जो हमारे स्थापित हुए हैं। नियत निलाधार योजना के अंतर्गत अब मैं आपको बताता हूं, 14,000 15,000 के आसपास आयुष्मान कार्ड हमारे बन गए हैं। लगभग 10,000 परिवारों के राशन कार्ड बन गए हैं। लगभग 700 परिवारों के वन अधिकार पट्टे जो है वो वितरित किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने कर दी है, और उसमें 70 के आसपास हेलीपैड पूर्ण है और लगभग 15 के आसपास निर्माणाधीन है। 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उसमें शामिल है बाकी सब चीजों को लेकर के। और नक्सली क्षेत्र में 47 सड़कें जो बनी है, उसमें पुल पुलियों समेत आप देखेंगे 250 किलोमीटर के आसपास की सड़कें बन चुकी है। और आपको मैं बता दूं, 30,000 के आसपास हमारे ग्रामीणों के नक्सल क्षेत्र के लोगों के आधार कार्ड बने हैं। इसी प्रकार से और बात करें तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि, बैगा, गुनिया, सिरहा के जो जाति के जो लोग हैं, 5,000 रुपया महीना सम्मान निधि उनको दिया जा रहा है। और 15,000 ऐसे निश्चित, अगर तमाम काम हो रहे हैं तो निश्चित ही बस्तर की तस्वीरें बदलेंगी, उन आदिवासी अंचलों की तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन बात विकास पर ही आ रही है।
अगर जो दावे किए जा रहे हैं वो निश्चित ही पूर्ण होंगे तो भला तो निश्चित तौर पर होगा, तस्वीरें भी बदलेगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ हुई है और नक्सली को ढेर किया गया है बड़ी संख्या में, लेकिन अब सियासत का विषय बन चुका है बस्तर का विकास। दावे किए जा रहे हैं आदिवासी अंचल को लेकर, बस्तर को लेकर कि नक्सलवादियों की वजह से जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया था बस्तर, अब उसकी सूरत बदल जाएगी। प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी सूरत क्या वाकई बदल पाती है, क्योंकि दावे इसके पहले भी किए गए हैं। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।